हेलो गाइस, आज का बच्चों हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, ये एंगल्स के बारे में जानना क्यों जरूरी है कि वैल्यूज क्यों पता होनी चाहिए हमारे को, क्योंकि रियलिस्टिक प्रॉब्लम में हमारे को इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर मैं कहूँ कि ये आपके स्कूल की हाउस की बिल्डिंग है, ठीक है, और आई एम स्टैंडिंग ओवर देयर, ठीक है, और मेरे और आपकी बिल्डिंग के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है, एंड फ्रॉम माई आई, मेरा आई कांटेक्ट जो है, मैं आपके बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूँ, तो मेरे को एक एंगल बनता हुआ दिख रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो बताओ कि इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, ठीक है, अगर मेरी हाइट से 1 मीटर है, ठीक है, तो इन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए मेरे को इन एंगल्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो बात की बात है, फिलहाल हम कुछ एंगल्स की वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास जो एंगल्स की वैल्यू हमने सीखनी है वो आपके पास है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90, ठीक है गाइस। ओके, किन किन वैल्यूज पे हम मिलेगा हमारे को, से थीटा की वैल्यू हम थीटा मान लेते हैं 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे एंड फाइनली किस पे 90। और हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है आपको पता ही है, क्या क्या है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, ठीक है। तो हमारे को ढूंढनी है सबसे पहले इसकी वैल्यू, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इन सभी एंगल्स पे ढूंढनी है। थोड़ा सा लर्न करने में डिफिकल्टी हो जाएगी, तो मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे टेबल क्रिएट करें। एक छोटी सी वैल्यूज लो यहाँ पे, वैल्यू निकालने से पहले इसकी लीजिए 0, 1, 2, 3, 4, सिंपल, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से एग्जैक्टली डिवाइड कर दो, ठीक है, और इसका कर दो स्क्वायर रूट, क्या कर दो स्क्वायर रूट, ठीक है। इन वैल्यूज को सॉल्व करके जो चीज आएगी वो वैल्यूज होंगी साइन की, इसकी होंगी साइन की, यानी कि 0/4 एनीथिंग इज 0, एक 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है 0, 1 √1, 4 का √2 तो 1/2, ये किसकी वैल्यू हुई साइन 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही साइन 45 कैंसिल आउट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/√2 एंड दिस इज गाइस √3/2 एंड दिस इज 1। हमें सिर्फ साइन की वैल्यू ढूंढनी थी मेनली, ठीक है। इस वैल्यू से हमारे को सॉल्व करके किसकी वैल्यू मिल गई साइन की, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। बाकी सारी वैल्यूज खुद निकल जाएंगे। देखो कैसे, कॉस के लिए तो सबसे लास्ट वैल्यू उसको यहाँ लिख दो, देन सेकेंड लास्ट, ये अपनी सेम जगह पे, ये क्रॉस हो जाएगी इधर एंड दिस इज लाइक वही कॉस की वैल्यू, ठीक है। नाउ sin थीटा बाय cos थीटा, व्हाट आई टोल्ड यू, क्या होता है tan, क्या होता है tan, तो 0/1, 0, 1/2 cancel out, 1/√3 that is 1 and this is √3, 1/0, ठीक है। it is not defined, क्या बोलते हैं इसको not defined, ठीक है, इंफिनिटी तो not defined, ठीक है। कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है गाइस साइन का, किसका होता है साइन का, तो 0 का रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या आएगा, अगर 0/0 होता है तो उसका रेसिप्रोकेट 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड, क्या आएगा 0 का रेसिप्रोकेट नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकेट 2, दैट इज √2, इट्स 2/√3 एंड इसका रेसिप्रोकेट क्या होगा, ठीक है। सेक, सेक इसका रेसिप्रोकेट होता है गाइस, सेक इसका रेसिप्रोकेट होता है cos का, तो 1 का रेसिप्रोकेट 1, दैट इज 2/√3, √2, इट्स 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ठीक है। ओके, cot, cot is the reciprocal of tan, तो 0
reciprocate not defined, that is root 3, that is 1 upon root 3 and not defined, 0 का उल्टा not defined और not defined का उल्टा 0। ठीक है, ये बेसिकली टेबल है आपकी स्पेसिफिक एंगल्स की जो आपको लर्न तो करनी है बेटा, क्योंकि या फिर वहाँ पेपर में जाके तो टाइम होगा जो टेबल बना लेना पहले ही। ठीक है, बना सकते हैं वो टेबल। ठीक है, बट कुछ कोशिश करो कि लर्न भी हो जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज ये आइडिया है पूरा इसको बनाने का। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और इसको नोट करो पहले। ठीक है, फिर और क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, चलो चलो गाइस कुछ सैंपल क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, वैल्यूज से टेबल से हम कैसे निकालते हैं वैल्यूज। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि ट्रायंगल पी क्यू देखा, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये वैल्यू है आपके पास 3 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यू नीड टू फाइंड क्यू पी आर एंड पी आर क्यू, यानी कि ये एंगल भी नहीं पता आपको, ये एंगल भी नहीं पता। आपसे एक एंगल मिल जाए तो हम लोग सम ऑफ 3 एंगल से क्या निकाल सकते हैं, दूसरा एंगल बचा हुआ निकाल सकते हैं, लेकिन एक एंगल तो चाहिए पहले। तो हम लोग क्या करें, देखो यहाँ से मुझे पता है ये एक तरह से परपेंडिकुलर दे रखा है और ये हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर किसके लिए हुआ, इस एंगल के लिए। से सपोज इसको मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट साइड थीटा। ठीक है, का ऑपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन रहा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल में एक राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में सपोज करो कि मैं साइड ले लूं कौन सी, पी क्यू अपॉन दैट पी आर। ठीक है, दैट इज पी अपॉन एच। तो गाइस याद करो क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि वो क्या होगा, साइन आर, ये होगा। ठीक है, अब पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू कितना दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 6, तो साइन आर को लिख सकते हो आप पी आर क्यू, साइन ऑफ एंगल पी आर क्यू। क्या वैल्यू निकलेगी गाइस, ये आ गया 1/2। ठीक है, तो उस टेबल को अगर आपने लर्न कर दिया हो, ठीक है, तो लर्न कर लो उसको। ठीक है, तो आपको पता लगेगा साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन 30 पे। कितने में होती है, साइन 30 पे। ठीक है, तो हमारे पास एंगल पी आर क्यू जो आ गया वो 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये आपको कट करके नहीं दिखाना है। ठीक है, क्यों नहीं दिखाना है वो क्लास 11 में बताएंगे आपको। ठीक है, ओके, साइन और साइन जो है कट नहीं करना। ठीक है, वैसे क्या आ जाएगा, पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। इतना आगे बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, और आपके पास ये एंगल 30 डिग्री आ गया, तीसरा एंगल भी जाएगा, क्योंकि मुझे पता है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होता है 180 डिग्री। तो पी एंगल नहीं पता है, क्यू 90 है, ये 30 आया अपने पास, तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल पी वुड बी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल पी वुड बी 60। ठीक है, आया समझ में गाइस, नोट करो इसको फटाफट वीडियो को पॉज करके। एक दो और सैंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, कहता है इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू हाफ, ये दिया हुआ है, cos a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ, एंड एक इंफॉर्मेशन दे रखी है a प्लस बी की वैल्यू 0 से ज्यादा और 90 और उससे बराबर या कम हो सकती है, जिसमें a जो है वो b से ग्रेटर है। फाइंड करना है हमें एंगल a एंड b। ठीक है, सिंपल जो इंफॉर्मेशन है देखो जरा उसको, कहता है साइन a माइनस बी इक्वल्स टू हाफ। अब साइन में अगर मेरे को सोचना है हाफ कब होता था, तो साइन 30 पे क्या होता है, हाफ होता है। इस रिलेशन से क्या आ जाएगा मेरे पास, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं। ठीक है, ओके, कट करके नहीं दिखाना है, दोबारा बता रहा हूं। ठीक है ना, अभी सिमिलरली दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, cos a प्लस बी इक्वल्स टू हाफ। cos a प्लस बी इक्वल्स टू, cos में हाफ होता है 60 डिग्री पे, तो यानी कि a प्लस बी कितना आ गया 60। ठीक है, क्या दो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, लीनियर। ठीक है, तो सॉल्व कर लो यार। ठीक है, सॉल्विंग 1 and 2, a minus b is equals to 30, a plus b is equals to 60. So by adding
फिनिश हो गया, साइन ऑलरेडी चेंज थे, 2a is equals to 90, then a would be 45. तो a 45 रखोगे यहाँ पे तो b की वैल्यू क्या रहेगी, कितनी आ रहेगी, 15 आ रहेगी, नहीं आ रहेगी, चलो ठीक है। तो ये अभी मिल गया आपको 45 एंड 15, जिसमें a की वैल्यू b से बड़ी है और इसकी वैल्यू 90 से कम या उसके बराबर, तो 45 प्लस 15 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑल कंडीशंस क्लियर, चलो नोट करो, वीडियो को पॉज करो, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है यार, ज्यादा मुश्किल नहीं है, करते हैं इसके क्वेश्चन। चलो चलो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। कई स्टूडेंट में क्यूरियोसिटी होती है कि सर साइन 45 की जो वैल्यू है आपने टेबल के थ्रू बता दी कि भैया 1/√2 होती है, cos 60 की वैल्यू दी 1/2 होती है, ये आती कहां से है, ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, डिराइव को समझ लो, डेरिवेशन समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो ये किस तरह से वैल्यूज आती हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं 45 डिग्री की, ठीक है। 45 डिग्री के लिए आप क्या करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लो, क्या ले लो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें एंगल भी 90 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल B जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और AB एंड BC साइड जो है वो इक्वल है, AB एंड BC क्या है, इक्वल गिवन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये, दोनों का एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये 90 ये है और बाकी दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 45 के हो जाएंगे, तो हमने इसे 45 डिग्री ले लिया, ठीक है। इतना तो पता है ना, इक्वल ऑपोजिट साइड हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, 9th क्लास थ्योरम, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये साइड का ये एंगल और इस साइड का ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, और दोनों इक्वल हो गए तो टोटल सम कितना होता है 180, तो दोनों कितने हो जाएंगे 45 सिंस ये क्या है 90, ठीक है। ओके नाउ चलो अब देखते हैं, हम लोग को अगर साइन एंगल ACB निकालना है, साइन एंगल ACB इट मींस हमें साइन 45 निकालना है। तो साइन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था गाइस, भूल गए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो P/H फॉर दैट मैं इन दोनों साइड को मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ x, ये भी x हो गया यूनिट और ये भी x यूनिट है, तो बाय पाइथागोरस ये क्या रहेगी √2x, क्या रहेगी, पाइथागोरस से निकाली है, ठीक है ना, पाइथागोरस पता है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास, ठीक है, कर लोगे ना, √2x आता है। तो साइन ACB इज लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P/H, P/H, P क्या है गाइस, x, B क्या है, H क्या है √2x, x से x कैंसिल तो क्या आएगा 1/√2, टेबल से चेक कर लो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कैसे आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। cos 45 आ जाएगा, cos ऑफ ACB निकाल लो, यानी कि cos ऑफ 45 डिग्री निकाल लो, इट्स ऑलवेज बी बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज अगेन x एंड दिस इज √2x, तो 1/√2, सिमिलरली tan of ACB, ठीक है, दैट इज tan 45 की वैल्यू, इट्स P/V always, ठीक है, it is P is like what, x, this is also x, cancel out, तो it's 1, tan 45 क्या होता है 1 होता है, तो सारी वैल्यूज 45 डिग्री की इस तरह निकलती हैं, इसलिए साइन का उल्टा cosec, cosec is like √2, cos का उल्टा sec अगेन √2, tan 45 का उल्टा cot 45, तो भी क्या आ जाएगा 1, तो आप इससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 45 डिग्री एंगल्स, ठीक है, ऐसे 30 और 60 भी करते हैं, इसको नोट करो पहले। चलो चलो गाइस, नाउ देखते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। फॉर दैट आप क्या करो, उसके लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो से ट्रायंगल ABC इज एन equilateral triangle, means angle A is equals to angle B is equals to angle C, all 60,
एंड साइड ए बी ए सी इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल टू से एक्स। ठीक है, जगह में क्या मान ली एक्स मान एक्स एक्स एक्स। यहाँ से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो बीसी को डिवाइड करता है, तो बीडी परपेंडिकुलर क्या किया बीसी। ठीक है, ओके। ये एंगल कितना है गाइस 60 है, तो ऑटो में 90 प्लस 60 150, तो इतना एंगल ये कितना हो जाएगा 30, ये भी 30, ये 30, ये 60। ठीक है, ओके। नाउ हम क्या कर रहे हैं, इन राइट ट्राइंगल एडीबी हमें ये वैल्यू पता है। ठीक है, ये एक तरह से क्या हो गया, ये एक तरह से बाइसेक्टर हो गया इसका। ये वैल्यू क्या हो जाएगी x/2 और ये भी क्या हो जाएगी x/2। इक्वल ट्राइंगल के अंदर अल्टरनेटिव जो है वो किसका काम करता है, बाइसेक्टर का, इसका सॉरी मीडियन का, किसका मीडियन का। जो अल्टीट्यूड होता है वो मीडियन का काम भी करता है। ठीक है ना, क्योंकि आप इसको सिमिलर कर सकते हो ट्राइंगल्स को बना के, तो ये दोनों साइड बराबर ही आ जाएंगे। ठीक है, ओके। चलो ट्राइंगल एडीबी में बात करें तो क्या है, पाइथागोरस लगाओ। अगर 90 डिग्री एंगल है तो आपके पास क्या करें, दैट AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय पाइथा। ठीक है, AB स्क्वायर क्या है गाइस x स्क्वायर, AD इज लाइक पता नहीं, BD x स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। AD की वैल्यू क्या आ जाती है √3/2x। ठीक है, इट मींस ये वैल्यू आ गई आपकी √3/2x। ये लेंथ कितनी आ गई √3/2x। ठीक है, अब आप वैल्यू निकाल सकते हो सारी है। ठीक है, अगर आपने निकालना है sin 60, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़े, sin 60 ये एंगल या बेस एंगल, तो इसका ऑपोजिट यानी कि AD आपका क्या होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपका क्या है AB। ठीक है, यानी कि क्या है AD कितना है √3/2x और हमारे पास वो क्या था x, तो कर दिया। sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। चेक कर लो टेबल से, ये वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। अगर आपको sin 30 निकालना था से sin 30 क्या होगा गाइस, ये ऑपोजिट एंगल, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस एंगल हमने ये ले लिया ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया BD और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया AB। BD कितना है x/2 अपॉन x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2। चेक करो sin 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है। इस तरह से cos की tan की निकाल सकते हो वैल्यूज। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos 60 तो बेस इज लाइक BD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB, तो x/2 अपॉन x which is 1/2। ठीक है, ऐसे cos 30 बेस ये हो जाएगा क्या नाम है AD, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AB, यानी कि √3/2 अपॉन x, यानी कि √3/2। तो चेक कर लो वैल्यू sin 30 cos 60 cos 30। इस तरह से आप tan cot sec और cosec की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है 45 डिग्री 30 डिग्री एंड इसके लिए 60 डिग्री की। ठीक है, नोट करो गाइस वीडियो को पॉज करके। चलो ओके गाइस, कुछ और टाइप्स के क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी में भी हैं, आपके आरटी में भी हैं, सभी बुक्स में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, देख लो। जो वैल्यू आपको लर्न हो गई, आप वैल्यू डायरेक्ट रख के इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, इवैल्यूएट करना है इसको, तो sin 60 की वैल्यू क्या होगी गाइस, sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है तो पावर 2 दे दो, प्लस 3 cos 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 4 3/4 3 1/4। रेसिप्रोकेट होगा तो 16/3 प्लस 12। ठीक है, एलसीएम लो 3 60 प्लस 36 दैट इज 49/3 आपका क्या है आंसर। ठीक है, ओके। ऐसे ये क्वेश्चन है 4/3, बस वैल्यू रखनी है। 10 30 होता है 1/√3। जैसे मुझे याद है आप भी याद करो, sin 60 √3/2 स्क्वायर लगा हुआ है, -3 टाइम्स ऑफ cos 60
cos 60 is half. Again tan 60 is root 3. 2 tan 45 is 1. ठीक है, चलो सॉल्व कर लोगे. 4/3 आ गया 1/3, that is 3/4 minus 3/4 again plus 3/4 into root 3 square, that is 3. 3 3s are 9/4 and again minus 2. ठीक है, 3/4 minus 3/4 plus 3/4 cancel out, that is 4/9 plus 9/4 minus 2. LCM लोगे 36. 4 4 16 9 81 72. ठीक है, ओके. कितना आया 97 minus 72 upon 36. 725 25/36. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, कर सकते हो. और देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन. चलो नोट करो इसको फटाफट. गाइस कुछ और क्वेश्चन देखो, इस टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको. कहता है प्रूव द फॉलोइंग. दोनों साइड बराबर प्रूव करनी है आपको. cos 60 लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले. cos 60 की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है हाफ. ये तो खत्म. राइट हैंड साइड लिया इसका 1 minus tan 30, इट्स 1/√3 स्क्वायर. यहाँ पे tan 30 है 1/√3 स्क्वायर. क्या आ जाएगा 1 minus 1/3 1 plus 1/3. It is 2/3 and 4/3. 2/4 which is 1/2. तो आपके पास आ गया LHS equals to RHS. ठीक है, सिमिलरली ऐसा कुछ है. कहता है A 60 दिया हुआ, B 30 दिया हुआ. वेरीफाई करो. cos A plus B equals to cos A cos B minus sin A sin B. LHS देखिए पहले. cos A plus B. A कितना दिया हुआ है 60, B 30, cos 90. cos 90 होता है गाइस 0. ठीक है, राइट हैंड साइड. अभी क्या दिया हुआ है cos A cos B माइनस sin A sin B. बेस करें. cos A कितना cos 60 sin 30 sin 60 और sin 30. सॉरी cos A cos B था यहाँ पे. cos A cos B means cos A cos B cos 30 sin 60 sin 30. cos 60 half. This is √3/2. sin 60 is √3/2 and this is half. √3/4 minus √3/4 which is 0. So left hand side equals to right hand side. ठीक है गाइस, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं. कुछ वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ सैंपल क्वेश्चन लिए थे, तो ट्राई करो. ये एक्सरसाइज बहुत आसान है. ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट. ठीक है, चलो.